मिली ये फैसलाबाद के ख्वाजा सिरा से, जिसे 8 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया। गुरु ने जुल्मों ज्यादतियों के बाद लाखों रुपए के इवज इसे आगे फरोख्त कर दिया, मगर अब्दुर्रहमान ने हिम्मत ना हारी, अपने दम पर बीए पास किया और आज एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इस सारे सफर में इन्हें कितनी मुश्किलात पेश आई, जानिए इस वीडियो में। मुझे अपने सफ़र का आगाज़ बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने कितनी स्ट्रगल की इस सब के लिए। जी, मेरा बैकग्राउंड तो मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है और जब मैं 7 या 8 साल की उम्र का था या थी, जो भी आप समझ लें, तो बस बात सिर्फ यही है कि माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि वालदैन, तो ज़ाहिर बात है वालदैन तो प्यार करते हैं बच्चों से, मोहल्ले में भी लोग हमें छेड़ते हैं, इनका लड़का तो खुश रहा है, वो देखो जा रहा। तो ऐसे बहुत से हमें ताने वगैरह तशद्दुद, कोई भी हमें कुछ भी कर जाए तो हम मजबूर हो जाते हैं कि घर छोड़ने पे। तो उसके बाद हम गुरुओं के पास आते हैं, फिर वो भी हमें काम पे लगाते हैं, भीख मंगवाते हैं। भीख मंगवा के ये रात को हम डांस करती हैं, फिर सुबह सो जाती हैं। तो उसके बाद फिर हमारा सफ़र अक्सर यही होता था। और स्कूल में भी मुझे बहुत सी मुश्किलात थी। लोग मुझे जनाना, खुसरा, तुम तो ना औरत लगती हो ना मर्द लगते हो, तुम हो क्या, ये वो, ये तो ऐसे बोलते हैं, हाय ये वो, ये तो ट्रांसजेंडर है, ये वो। तो मुझे बहुत से लोग उन्हें टारगेट किया। मैं बाहर निकलना तो रेडियो वाले लोगों ने, नान टिक्कियों वाले ने, दुकानों वाले ने मुझे टार्चर करना। ये तो ख्वाजा सरा है, ख्वाजा सरा है, आपका क्या काम है स्कूल में दाखिल होने का? आप जो हो, आप तालियां बजाओ, ऐसे ऐसे करो, आपका क्या काम है पढ़ने का? तो मैंने बहुत से लोगों के ये ताने मैंने जो भी है, मैंने ये दिल में नहीं सोचा। मैंने ये कहा कि मैंने पढ़ना है। पहले मैंने मैट्रिक की, फिर इंटर मैंने डिग्री कॉलेज की तरफ से किया। तो उधर भी मुझे बहुत से लोगों ने तंग किया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ट्रांसजेंडर हो, आप ये हो, आप वो हो। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को फेस किया। मुझे ये बताएं कि फैमिली मेम्बर्स कितने थे और आपने क्या फ़ैमिली छोड़ दी, कब छोड़ना पड़ा घर वालों को? जी, मैंने फ़ैमिली, जब मैं 8-9 साल की थी तो तब मैंने फ़ैमिली छोड़ी। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में 3 सिस्टरें थी और एक भाई था और एक मैं थी, और उसके बाद मेरा यही कुंबा है। वो आपको घर छोड़ने पर मजबूर कैसे किया गया और उसके बाद फिर आप किधर गए? मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मजबूर किया कि आपकी सिस्टरों की शादी नहीं होगी, आप इधर से निकल जाएं, आपका क्या काम है इधर। तो जब मैंने ये ताने अपने घर वालों के सुने, आपकी सिस्टरों की शादी नहीं होगी, आप चले जाओ, आपकी अपनी बहनों की शादी नहीं होगी, आप चले जाओ, ऐसे। तो कई रिश्तेदारों ने, फुफ्फों ने, बहनों ने, सब ने ताने मार मार के मुझे घर से निकाल दिया कि आप ट्रांसजेंडर हो, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। एक 7-8 साल का बच्चा जिसे कि अभी जवान होना है, फिर उसने पूरी ज़िंदगी देखनी है, वो जब घर से निकलता है, वो क्या सोच के निकला था और कि मैं किधर जाऊंगा, और फिर किधर गया वो? बस मैंने क्या सोचना था, मैं तो छोटी सी थी, तो तब मैं बाज़ार गई तो उधर से मुझे एक ख्वाजा सरा मिल गया और उसने मुझे 2-3 साल मतलब के पाला पोसा, फिर घर के काम करवाए। घर के काम करवाने के बाद भीख मंगवाने लग गया। फिर मुझे नाच गाना सिखा के नाच गाने पे लेने लग गया। जैसे कि खुसरों के घर बधाइयाँ होती हैं, गुरु लेकर जाते हैं कि ये मेरा चेला है, नाचो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर रात को मैं डांस वगैरह करती थी, तो साथ साथ पढ़ती भी थी, और मेरा सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। तो पढ़ाई आपने साथ साथ जारी रखी, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि मैंने क्या बनना है, और इसके जो अखराजात थे वो कैसे बर्दाश्त करते थे? बस अखराजात में बस थोड़े से पैसे रात को भीख मांगने के लिए जाती थी सड़कों पे, रोडों पे। वो मैं कहती थी कि मैंने पढ़ना है। मेरे गुरु तो बहुत मुझे डांटता था और ऐसी गालियाँ निकालता था कि आप लोग तो ऐसे गलत काम करते हो, ये हो, वो हो, आपका काम, हमारा काम तो ये है और वो है, तो आपने क्यों पढ़ना है? मैंने कहा वैसे मुझे शौक़ है। तो मैं यही कहते कहते
मैंने बीए कर लिया और अब मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं और भी ख्वाजा सराओं को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा एक ख्वाजा सरा इस FWMC में लगा है। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जो गुरु होता है वो अपने चेले को ऐसे आसानी से आज़ाद नहीं करता या इतनी छूट नहीं देता और उसे जिनसी इस्तेहसाल किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता रहा है और फिर आपने उनसे आज़ादी कैसे पाई? जब उससे पता चलने लगा कि मैं जॉब करने लगी हूँ, उसने मुझे 3 लाख में फ़रोख्त कर दिया। तो मेरे एक कज़न था, तो उसने थाने से मेरी हेल्प की और CP को से मेरी हेल्प की और उसने मेरी जान छुड़ाई। और उसके बाद मैं अब ये लेवल पर पहुंची हूँ कि मैं DC और DC साहब की और CA साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे इधर पॉइंट किया, मेरी काबिलियत पर मेरा टेस्ट लिया। एक क्वेश्चन 10-20 MCQs थे, उनमें से टेस्ट लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर इधर रखा मुझे। इंटरव्यू में क्या सवाल किए गए थे और आप क्या मेन फैक्टर किसे समझते हैं कि आपको इस वजह से रखा गया? ये ज़्यादा नोट उन्होंने जज किया कि पेपर भी आपका बहुत अच्छा हुआ है और आपका इखलाक भी बहुत अच्छा है, तो अगर हम इधर आपको जॉब दें तो आप कैसे सर अंजाम देंगे। मैंने कहा मैं अपनी पूरी जिद्दोजहद और लगन से ये जॉब करूँगी और उसके बाद आपको कंप्लेन करने, जैसे कि एक होता है कि ना गर्जी का मज़ारा, ये आपको कंप्लेन नहीं आती। मैं पूरी ईमानदारी से इधर जॉब करूँगा और आपको कोई मतलब कि ऐसा इशू नहीं होगा कि आपको कंप्लेन आए। तो जब आपको जॉब के लिए अपॉइंट किया गया तो ये बताएं कि कंप्लेंट सेल में आपको रखा गया तो सब पहले समझा दिया गया होगा कि आपका ये काम है, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पेश आई उस हवाले से? सर 3-4 दिन, मैं झूठ नहीं बोलना, 3-4 दिन पहले मुझे लगा ये बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद मेरे क्लिकों ने मुझे समझाया। फिर तीसरे से चौथे दिन मैंने कंप्लेन नोट करनी शुरू कर दी और नाम, पता, डिटेल, फ़ोन नंबर, और उसके बाद हमने डिटेल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें नोट करके उधर का उनको एक रजिस्टर पर लिख के उनको नंबर हम देते हैं कि आपका कंप्लेन नंबर ये है। और फिर सुपरवाइज़र को जो भी उस एरिए का होता है, CC 34 या 35 ऐसे ही CC, और उनका नंबर लेकर उनको हम उनकी कंप्लेन बताते हैं जो भी 1139 या कूड़े के रिलेटेड होती है। तो फिर वो हम दोबारा 24 घंटे के बाद फीडबैक भी लेते हैं कि आपका मसला हल हुआ या नहीं हुआ। तो अब मुझे मतलब कि सारा काम आ गया है, अब मुझे कोई मुश्किल नहीं है इधर। तो अभी जैसे आपको एक बाइज़्ज़त जॉब मिली है और मीडिया पे आप काफ़ी इन हैं, तो आपके घर वालों ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है? जी, मेरी एक दफ़ा मेरे घर से मेरी मम्मा की कॉल आई थी, तो वो कहने लग गई कि आपकी खबर चली, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मैंने कहा जी मैं लग गई हूँ। तो उसने थोड़ा सा हंस के मुझे हेलो हाय किया और उसके मेरे कज़न ने मुझे अप्रिशिएट किया। और वैसे जो मेरे बहनोई और सिस्टरें हैं वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका तो फ़ोन तक नहीं आया कि हम मुबारक दे दें। चल बचपन का हमारा मतलब के भाई है या जो भी वो समझती थी हम मुझे, घर वालों ने किसी रिश्तेदार ने निकालने की, हालांकि मुबारक देने के बजाय मैंने ये लोगों से बातें सुनी कि वो जैसे एक जेलस नहीं होते, वो एक जेलस सी फील कर रहे हैं कि इससे नौकरी मिल गई। यकीनन ये जो तख्लीक होती है इंसान की, इसमें इंसान का अपना हाथ नहीं होता, अल्लाह ताला के काम होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर वालों आपको फ़ोर्स करते हैं या प्यार से कहते हैं कि आ जाओ घर वापस आ जाओ हमारे साथ रहो, तो क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा इस पर? जी, अगर वो मुझे रखना चाहें तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा है। मेरा तो आज भी प्यार एक ही है कि वो मुझे गले से लगाए और सीने से लगाए। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, और क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने 9 महीने मुझे जन्म दिया। और मैं अपनी माँ की अक्सर तस्वीरें देख देख के इतना रोता हूँ रात को दिन को, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं यही और भी ख्वाजा सराओं से अपील करूँगी कि फैमिली वाले उनको हरगिज़ बाहर ना निकालें, क्योंकि उधर जाके उनका मतलब कि 9-10 साल से निकाल तो देते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएं। गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दी, जैसे कि एक दारुल उमान होता है लड़कियों के लिए, ऐसी ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रोटेक्शन सेल बनाया जाए
कि जब ख्वाजा सराओं को निकालते हैं तो वो कहाँ रहें। इनके लिए भी एक सेल होना चाहिए जिधर इनकी परवरिश की जाए और इनको तालीम और दर्स का दी जाए। तो आखिर में मुझे ये बताएं कि आप ख्वाजा सिराओं को, अपनी कम्युनिटी को और दूसरे माशरे के दूसरे पहलुओं को कैसे क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं आप? जी, मैं अपने ख्वाजा सराओं को यही करना चाहूँगी कि ग़ुलामी की ज़िंदगी ना गुजारें। अब तो हर जगह पे स्कूल बन गया है, स्कूल पढ़ें और स्टडी करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ोगे तो इसमें माशरा भी हमें अच्छा समझेगा और लोग भी हमें नहीं छेड़ेंगे और हकारत की नज़र से नहीं देखेंगे और वो ये समझेंगे कि कल खुसरा ये काम कर रहा था, भीख मांग रहा था, अब तो ये लग चुका है। माशरा हमारी इज़्ज़त करेगा। जितने ख्वाजा सरा लिखे पढ़े होंगे और वो जॉब करेंगे, माशरा हमें उतना ही अच्छा और एक्सेप्ट करेगा। नाजरीन, अब्दुर्रहमान ने यह साबित किया है कि तालीम और हुनर की कोई जिन्स नहीं होती और इस वक्त वो FWMC इदारे में एक बाइज़्ज़त तरीके से नौकरी कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।